क्या सेंड कर रहे हो श्रेय? वैसे स्टार्ट करते हैं, बस 2 मिनट रुको। अरमान को कनेक्ट हो जान दो, फिर हमारी क्लास स्टार्ट होती है। ये बोर्ड साफ क्लियर तो दिख रहा है ना भाई आपको? आपने कहा क्या वॉइस ब्रेक हो रही थी, नेक्स्ट टाइम कर देंगे कंप्लेंट यार। अगर अभी कंप्लेंट करते तो हमारी सारी क्लास बर्बाद हो जाती। इसलिए नेक्स्ट टाइम कर देंगे, बात आपने ठीक बोली थी कंप्लेंट के लिए। बहुत अच्छी बात है। यस, आपका मैसेज देखा मैंने। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। वो दोनों कनेक्ट हो जाए, मैंने बोल दिया उन्हें कनेक्ट होने के लिए। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन फास्ट खत्म करेंगे, थोड़ा फास्ट, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिख दो यस अगर आ रही है तो आपको। यू कैन हेयर, राइट कमेंट चैट इन चैट बॉक्स। श्रेय, आपको मेरी वॉइस आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखें। अबे कहाँ सो गए? ज्वाइन करने के लिए बोला, 2 मिनट बोले थे मैंने, अभी तक ज्वाइन नहीं किया पागलों ने यार। सॉरी। वैसे ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, ये और लेट करवा रहे हैं। और मैंने सुना है कि आप नानी करो। देखो भाई, हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे हमारे, हम उससे आगे चलते हैं, बाकी देख लेंगे। हमारी क्लास वैसे वेट लेट हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो लास्ट टाइम हमने कितने क्वेश्चन किए थे सर? लास्ट क्वेश्चन क्या किया था आप बताओगे जरा? आपका वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम, मतलब प्रेम स्टडी क्लासेस में, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा आउटसाइड कॉर्नर में। अब जल्दी से मुझे बताओ कि लास्ट टाइम हमने कितने क्वेश्चन किए थे, जल्दी से फास्ट। और चुपचाप नहीं बैठना, बताओ यार। श्रेय, श्रेय आपको मेरी वॉइस आ रही है तो बोलो जल्दी से। यस सर, आ रही है। तो आप बोलते क्यों नहीं यार? लास्ट टाइम हमने कितने क्वेश्चन किए थे, जल्दी बताओ। भैया मोनू फोन नहीं उठा रहा। अबे मोनू नहीं उठा रहा, तू तो आपको ज्वाइन हो जा। जो नहीं उठा रहा, तेरे को सिर्फ एक बार कॉल करना है, उसके बाद वो उठाए ना उठाए उनकी क्या सरदर्दी है क्या? आपको सिर्फ वन टाइम कॉल करना है। विनय को कर दिया? हाँ, उसकी मम्मी ने उठाया, वो बाहर है। बाहर है? चलो ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों देखो। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चंस के बढ़िया बढ़िया पार्ट करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 को आप रीड करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ। जो हमने लास्ट टाइम कर रखे थे, 9 तक हमने कर लिए थे इस चैप्टर के। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, आप दोनों रीड कर लो, पहले मैं लिख देता हूँ, दिखाई देगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 07, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। देखो, 6th हमने कर लिया, 7th भी हमने कर लिया, 8th भी हमारा हो गया था, 9th हो गया था, 10th। 10th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया पेपर में। इसको मोस्ट कैटेगरी में रखा जा सकता है। दो पोल्स हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो पोल्स है जो इक्वल लेंथ के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। फर्स्ट इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम भाई। पहले हम दो पोल बनाएंगे ऐसे करके, सेम लेंथ बोला उसने, तो आप इसकी भी सेम लेंथ करोगे, ठीक है। वो ईच अदर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है द आइदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर है, मतलब यहाँ से ये कोई रोड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रोड है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ दे रखी है आपको 80, ठीक है। 80 मीटर गिवन है।
उसके बाद वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में कोई पॉइंट है जो एंगल्स बना रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ऐसे करके, इसको ऐसे करके बना दो। अब बोले भैया एक बड़ा एक छोटा क्यों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इक्वल भी ले सकते हो, वो तो मैंने डायग्राम के लिए बनाया, सेम बना दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने कहा हाइट सेम है दोनों की, हाइट सेम है तो एच, एच डिनोट कर दिया। देखो उसने क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, जो टॉप है ना पोल का, उसके ऊपर से एक एंगल एलिवेशन बन रहा है, यहाँ से हमने कंसिडर किया 60 डिग्री, इधर से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है जी, आप दोनों ने ढंग से देख लिया। उसके बाद हम इसका प्लेस करते हैं नाम, ए बी, उसके बाद हो गया आपका सी, और ये हो गया डी, और जहां पर टच कर रहे हैं उसको हम ई सपोज करते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, ये आपको इस तरीके का डायग्राम दे रखा है और आपको हाइट फाइंड करनी है इसकी। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना, अगर आप समझोगे ना तो आपको मैं बहुत अच्छा व्यू व्यू दूंगा आज। और सॉरी फॉर डिस्टरबेंस के लिए, क्योंकि आज आपकी क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है उसके लिए, लेकिन खत्म टाइम पे होगी। ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से एंगल बन रहे हैं, अब आप वही लिखोगे, ए बी जो है आपका, ए बी पैरेलल है सी डी के, आप यहाँ लिखो ए बी जो पैरेलल है ना आपका, वो सी डी के है। क्या दे रखी है, हाइट है ये। ठीक है जी, ये लिखना जरूरी है भाई, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, ये हाइट है पोल की। उसके बाद आपको पता है बीसी कितना है, यहाँ लिखो आप बीसी, बीसी आपका 80 मीटर है जी। ठीक है, उसके बाद बीच में कोई ई पॉइंट है, अब ध्यान से देखना, टोटल है आपको 80 दे रखा है इसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें क्या चीज चेंज कर सकते हो, सपोज करो इसको मान लो तुम एक्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को मानो जो आपका डिस्टेंस है ई और बी, इसको आप मान सकते हो 80 माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये टोटल था, टोटल में से एक्स सपोज कर लिया, तो ये कितना रिमेनिंग पार्ट बचेगा, जो टोटल है उसमें से एक्स को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ। टोटल आपको दे रखा है बीसी 80, अगर आपका सीई एक्स है, अगर आपका सी ई एक्स सपोज किया है, तो आपका बीई, बीई कितना होगा आपका 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद तो क्वेश्चन आसान है, कोई सा एंगल ड्रॉ करके बना दो। ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ हम एंगल लिख सकते हैं ऐसे करके, सी डी ई, इस एंगल को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो भाई ये लिखो पहले इसका परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, परपेंडिकुलर आपका है सी डी अपॉन में सीई, इक्वल टू वही, आपको पता है परपेंडिकुलर के लिए क्या है और बेस गिवन है, मतलब ये दोनों निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, टेन की वैल्यू निकाल सकते हो, टेन 30 डिग्री। अब आपको पता है सी डी कितना है एच, ई सी कितना है एक्स, टेन 30 कितना 1/√3। ठीक है जी, यहाँ तक लिख दिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी h√3। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो ना तो बोलना, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद, कि कहीं कुछ पॉइंट्स रह गए हो। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। उसके बाद अगला ट्रायंगल कौन सा है आपका, दूसरा ट्रायंगल लिखो, ए बी ई, इसका परपेंडिकुलर लिखो ए बी, इसका बेस बीई, ये आपका टेन 60 डिग्री हो गया। ठीक है जी, यहाँ से देखना आराम से, यहाँ तक लिख दिया। अब इसकी हाइट कितनी है आपको भी पता है, वही एच है। ठीक है, एच लिख दिया हमने। ये कितना है, ये आपका है 80 माइनस एक्स, लेकिन ये क्या √3। ठीक है जी, यहाँ तक हमने लिख दिया इसको। अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्रॉस, आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी भाई या नहीं आई, यस भैया। पक्का ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही।
यस भैया। आ रही है। अब कोई मुझे बता सकता है, देखो हमारे पास दो चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं और ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं। क्रॉस करके वैल्यू को पुट करना है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो आप ट्राई कर सकते हो या मेरे को ही बताना है? वह ट्राई करते हैं। ट्राई करेगा भाई, करो ट्राई यहाँ से। मैंने इतना लिखा हुआ है, जानबूझ के लिखा, बहुत आसान है। ये आपकी इक्वेशन एक थी, ये आपकी इक्वेशन दो है। आपको क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर दो इजीली। जल्दी से पुट करके ट्राई करो। अगर नहीं आएगा तो देखो बोर्ड पे भी देख सकते हो, देखो। कौन है? सर 70। अभिनय। अच्छा, किसी ने भी बोला था कुछ, कोई 77 कह रहा था। कौन कह रहा 77 है भाई? सर मैं 77 कैसे आ जाएगा भाई? अगर हम x में ये वाला पुट करेंगे h अपॉन ये, फिर उसको h काट देंगे, फिर देखो, जो हाँ बोल। देखो अगर सुनो, अगर आपको एच की वैल्यू पुट करनी है तो देखो आप कैसे कर सकते हो। देखो ध्यान से देखो, इसी को बना सकते हो। ये दिख रहा है, ये तो आपका वेरिएबल है, ये नंबर है कांस्टेंट टर्म, इसको नीचे लेके आओ। एक्स √3 हो जाएगा, और एच, ये एच की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पुट कर सकते हो आप। ठीक है, लिख दो एच की जगह पर x√3 अपॉन में 80 माइनस एक्स, और ये आपका 3। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ये एच की वैल्यू हमने लिख दी। अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करने का पार्ट मैं आपके लिए हमेशा छोड़ता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा अपने हाथ पांव लगाओ। नहीं तो सिर्फ आप कॉपी पेस्ट करते हो, इसमें से कॉपी पेस्ट नहीं करना। कोई बताएगा भाई सॉल्व करके कितना आया? अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे चढ़ाया, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, इसी टर्म्स का यूज कर लो। सेम, वो तो एक ही बात है। देखो मैं आपको दोनों से बताने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना इधर। हम एक्स की जगह पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे, ये आपका एच हो जाएगा 80 माइनस √3। ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू √3। ठीक है जी, ध्यान से देखना। अब इसको हम क्रॉस कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। अब मैं इसको रब करता हूँ, फिर इसको इससे भी ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हम इस पूरी टर्म्स को यहाँ लिखा है √3, 80 h√3, और ये आपका h है। ठीक है जी, इसको इससे ऐसे करके लिखो, 80√3, इसको इससे करेंगे 3h हो जाएगा, और ये h है। ठीक है, यहाँ तक आपको टर्म समझ में आ रही होगी सब कुछ। ये है माइनस का, इक्वल टू किधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। यहाँ लिखोगे 80√3 इक्वल टू 4 हो जाएगा h। ठीक है भाई, यहाँ तक मैंने इतनी चीज आपको लिख दी है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल है, ये नंबर है, इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इधर दिख जाएगा, देखना। ये लिखता हूँ मैं 80√3 अपॉन 4, ये आपका h हो गया। इससे डिवाइड करो 2। h की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ये 20 आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, h की वैल्यू आ गई 20√3। समझ में आई इतनी बात या नहीं आई? यस भैया। हाँ, तो एग्जैक्ट h की वैल्यू कोई मुझे बता सकता है? इतना मैंने आपको दिखा दिया ऊपर बोर्ड पे।
अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या कर सकते हो आप, ये तो h आ गया। एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही हमारा 1.73 से मल्टीपल कर दो। और अगर आपको देखो ये तो h आ गया, दोनों साइड का हाइट, ठीक है, दोनों साइड की हाइट आ चुकी है। अब देखो मैं इसको रब करूंगा जिससे कि मैं आपको ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट बताऊं कितनी है फाइंड करके। देखो भाई जरा, मैं इसको हटाता हूँ। इतनी बात में अगर किसी को डाउट है जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, अगर कहीं भी सिंगल पॉइंट में डाउट है जल्दी से आप मेरे को बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मैं आगे चल रहा हूँ, जल्दी से बताओ अगर इतनी सी जो मैं जितना मैंने आपको बताया है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है, कोई बोल नहीं रहा, तो चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको मैं फिर बता दूं, अरमान भैया और विनय भैया, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, श्रेय भी नहीं कर रहा, प्रैक्टिस करो। कल भी आपकी शायद क्लास लूं मैं, तो उसमें अभी कुछ कुछ क्लासेस चलेंगे और मैं फिर पिटाई करूंगा, देखना भी। देखो सर मैंने x करा की था सर, वैल्यू, प्रैक्टिस करके भेजा। हाँ हाँ सर देखेंगे ना प्रैक्टिस, अभी बना रहे हैं आपका कुछ कंटेंट। h√3, ठीक है जी, ये है वैल्यू x की। अब आपको h की वैल्यू पता चल चुकी है, तो यहाँ पर आप पुट करो 20√3, ये पहले से √3 है, तो ये x आ जाएगा 20। जब रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं तो उसको एज इट इज लिख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 मीटर, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका 60, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 20। हाइट आपको दे रखा है 20√3, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हो 21.732, अगर हम 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 1, 2 और 1 3, उसके बाद आप एक जीरो लगा दो, आपकी एग्जैक्ट हाइट हो जाएगी ये 34.64 मीटर के आसपास, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 10, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो 11 को रीड कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो इसका डायग्राम शायद आपकी बुक में भी ड्रॉ है, जल्दी से रीड कर लो भाई, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ऐसे करके, ये कोई टावर है ऐसे करके, ठीक है जी। हमेशा हमसे लाइन गलत हो रही है, इस पे भी वर्क करेंगे धीरे धीरे। ये टावर है, इसने क्या रखा है, ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल, एक बैंक है कैनल, ठीक है, बैंक जानते हो ना, पानी वाला जाता है यहाँ से। ये टावर है, यहाँ पर है कोई कैनल, यहाँ से बह रही है, यहाँ से एक एंगल बन रहा है ऐसे करके ऐसे, और एक एंगल बन रहा है ऐसे, ये हमारा गलत हो गया, इसको हम करेंगे ठीक, एकदम सही व्यू के लिए, ठीक है जी। थोड़ी कैनल ज्यादा बड़ी बना दी फिर, ये ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से बन गया। ये तो मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा, बुक में भी इसका चित्र है। अगर ये यही चित्र आपको नहीं देता तो आपको कैसे करना होता, देखो मैं ये बताऊंगा अभी, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इतना फिगर मैंने आपको दिखाया, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अगर ये फिगर दे नहीं रखा होता एग्जामिनर ने तो हम इसको कैसे करते हैं। ये आपका 60 है, ये आपका 30 है, ये बता रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखा 20 मीटर, ठीक है जी। हाइट का हमें पता नहीं है, ठीक है। देखो अब मैं पढ़ देता हूँ, कभी भी आपसे ऐसे बोलता हूँ, ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन में लिखा है टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली बैंक ऑफ द कैनल, ठीक है, और अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर्स। देखो यहाँ बैंक है, उसके अपोजिट टावर है, तो जो पहला एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, उसने दे भी रखा है फ्रॉम 60 एंड अनदर पॉइंट, एक अनदर पॉइंट है जो 60 मीटर अवे, मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब इस पॉइंट से सी से
सी से कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आया, फिर वहां से एंगल बन रहा है एलिवेशन। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जितना मैंने बताया तो मुझे जल्दी बताएं, जिससे कि मैं बता पाऊँ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। देखो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बड़े आराम आराम से लिख लिख के कर रहा हूँ भाई, ध्यान रखना सारी चीजें आपको भी नोट करनी है। क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर ए बी है, यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर कितनी आपकी ए बी है, ए बी है, एच मीटर एंड एक्स बी द ब्रेथ। जो एच है आपकी हाइट है, बी क्या है, ब्रेथ हो सकती है कैनल। ठीक है, यहाँ से एक्स सपोज करेंगे ना, ये एक्स बी द ब्रेथ ऑफ कैनल। ठीक है जी, कैनल बी सी, ये आपकी कैनल है बी सी, ये लिख दिया मैंने इजीली। उसके बाद एक ट्रायंगल लेते हैं हम, कौन सा लेना चाहते हो, कोई सा भी ले लो, ए बी सी। पहले लेता हूं मैं ए बी सी, ये परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए बी, बेस क्या है बी सी, ये आपका होगा 10 60 डिग्री। ठीक है जी, ये आपको पता नहीं है एच, ये आपका एक्स, ये आपका √3। तो यहाँ पर आपकी एच की वैल्यू हो जाएगी x√3, नंबर एक। नंबर दो, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, यहाँ से परपेंडिकुलर सेम ए और बी, ए बी, लेकिन बेस में क्या आएगा, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 10 30 डिग्री। मैं आपको बता दूं, एक बार डायग्राम बनने के बाद बहुत इजी पड़ते हैं क्वेश्चन, बस प्रॉब्लम यही है डायग्राम समझ ना आए तब। ठीक है जी, ये आपकी हाइट है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एच, बी सी का आपका एक्स, एक्स प्लस 20 10 30 इक्वल टू √3। ठीक है जी, अब आपको पता है भाई एच की वैल्यू हमें नंबर एक से हमने फाइंड की है, तो यहाँ पुट करो, इस जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ, इस एच की जगह पर ये वैल्यू x√3, यहाँ लिखोगे x प्लस 21√3। अब क्या कर सकते हैं, वैसे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, ऐसे कैंची वाला जो मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आप जरा, यहाँ लिखोगे x प्लस 20, इसको इससे करोगे कितना आएगा 3x। ठीक है जी, अब ये x है, इक्वल टू के उधर लेके जाओगे तो ये आपका आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 20/2, ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 10 मीटर, ये आपका 10 आ चुका है भाई, आपका 10 है। हाइट कैसे फाइंड करोगे, पुट कर दो 10√3, बाकी आप मल्टीपल करना चाहते हो एग्जैक्ट से 10.1732, ये आपका आंसर हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई आपको या नहीं। यस भैया। ठीक है, इतनी बात आपकी हो चुकी है। इससे देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन, इससे जो पहले हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 10, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें आता है काफी बार आए हैं विदाउट डायग्राम। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर इतनी बार आया, पूछो मत कितनी बार आया। और एक है इससे अगला 13 भी। देखो मैं आपको 12 पढ़ लो भाई, फिर मैं 12 का डायग्राम ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटिव डायग्राम है ये। कुछ जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें समझ में आएगा भाई, ऐसे बनता है डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 12,
जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ भाई 9 चैप्टर के और 13 चैप्टर, कम से कम 3-3 टाइम, मतलब आपको ये देखो 3 टाइम्स करो, ये नहीं 3 टाइम्स एनसीईआरटी से ही करो, मतलब आपके पास आर डी शर्मा है, उसके क्वेश्चन करो, बुक्स पैक करो, फिर ऐसे कंबाइन में करो, दिमाग का आपका संतुलन बना रहेगा, फिर एंड में कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर बढ़िया क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। ये ध्यान, थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है, इस पे थोड़ा वर्क करो आप। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द, एक बिल्डिंग है, क्वेश्चन नंबर 12 ये हमसे बोल रहा है कि भाई एक बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाओ भाई 7 मीटर पहले, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, और जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है उसके ऊपर एक वो बन रहा है केबल टावर, फिर वो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी से उसके पैर से जहाँ केबल टावर का एंगल बन रहा है ना एलिवेशन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले मैं एक बिल्डिंग ड्रॉ करूँ, ये हो गया आपकी बिल्डिंग, इस तरीके से, ये मैंने एक कोई बिल्डिंग बनाई है ऐसे करके, ठीक है जी, कोई बिल्डिंग होगी। वो ये कह रहा है कि इसके टॉप से, मतलब ये रहा इसका टॉप, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो अब मैं यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींचूंगा, फिर डायग्राम रॉन्गली हो गया आपका प्लीज, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बोल रहा है वो। उसके बाद कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, पता है इसके फुट से, मतलब ये रहा इसका एंगल, इसके पैरों के यहाँ से, फुट नीचे की साइड होता है, मतलब कि पैर, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे करके बन रहा है, ठीक है जी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, तो यहाँ पर आपका बनेगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, इतनी बात को समझना बस, क्वेश्चन हो गया, इतनी बात आपको समझ में आई हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर दोगे। मैं दूसरे स्केच का इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि अच्छा दिखेगा आपको, 60 और 45, ठीक है। अब इसके नाम प्लेसिंग कर दो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ए, ये आपका बी, सी, और ये डी, इसको ई कर दो, ठीक है जी। अब आपको पता है जो बिल्डिंग है कैसी दिखाई दे रही है, 7 मीटर है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, आपको एक स्क्वायर की शेप दिख रही है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है भाई ये फाइंड करो, ये कितना है, ये तो हमें पता 7 है, ये फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क है ये वाला है, जिससे कि हम टोटल हाइट इसकी फाइंड आउट कर सके, ठीक है। हमें कुछ नहीं लिखना, हाइट ऑफ द टावर लिखना है पहले, लिखो हाइट ऑफ द टावर, क्या है टावर, हाइट क्या टावर की, ए बी दे रखा है टोटल, यहाँ लिखेंगे ए और बी, ए बी कितना है, देखो इसके बीच में आ रहा है 7, बी से लेकर ई, ई से लेकर ए, टोटल है आपका H+7, ये हाइट होगी टोटल, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सी डी कितना दे रखा है, सी से लेकर डी 7 है, ये दे रखा है, बी से लेकर ई भी 7 है, आप यहाँ लिख दो सी डी इक्वल है बी ई के, ये आपका 7 है, ठीक है। उसके बाद हम एंगल लिख रहे हैं एक, ए, ए दिखाई दे रहा है, ये ए, ये ध्यान देना भाई, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, कहाँ पर, इस वाले, ऐसे करके ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। ये बीच में वो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। यहाँ से लिखोगे ए ई, परपेंडिकुलर, ए ई अपॉन डी ई, टेन 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये आपको एच है, एच सपोज किया, एच लिखो यहाँ पर। अब आपको पता है यहाँ से डी ई 7 है, या तो आप डी ई लिख दो या 7 लिख दो, ठीक है। यहाँ आप अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ डी ई इक्वल टू, ये कितना होता है, टेन 60√3, ये नंबर 1 हो गया जी, ठीक। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे हम, दूसरा ट्रायंगल आपका बनेगा, दूसरा ट्रायंगल आपका ए जो नीचे बन रहा है ये वाला, डी सी बी वाला, बात एक ही, अगर हमें ये साइड फाइंड कर दी तो ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, सी डी बी सी इक्वल टू 1045। ये कितना सी डी 7 है, बी सी भी सेम है। ये आपका, इसको अगर हम अभी के लिए एक्स सपोज कर दें थोड़ी देर के लिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो डी बी भी आप 7 लिख सकते हो, ठीक है। भाई देखना जरा ध्यान से, अगर आप, ये तो आपको गिवन है, ये आपको पता नहीं था, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ लिखो बी सी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी सी आ जाएगा 7। एक इक्वेशन ये है, आ रही बात समझ में। एक इक्वेशन आपका डी ई और बी सी, ठीक है, हमने ये निकाल दिया। अब ध्यान रखना जो एंगल ये दे रखा है वही ये हो सकता है, इतनी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। एक 7 है, अगर हम इसको भी लिख दें यहाँ पर 7, क्योंकि 7 दे रखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7√3, ठीक है जी। और बी सी 7 है। अब बोलेगा भैया बी सी निकला है आपका, तो देखो ये बी सी है, ये भी पूरी हाइट है, ये भी आपको पता है। एच तो आपको पता चल चुका है ना, ये है इस टाइम पर, ध्यान से देखना भाई। ये जो हमने फाइंड किया ये ऐप का एच है, आपसे टोटल पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे एच 7√3। ये तो ऑलरेडी दे रखा आपको बीई, तो यहाँ लिखो 7। अब इसको कॉमन ले लो, यहाँ लिखोगे 7 ब्रैकेट के अंदर √3+1, ठीक है। इस तरीके से आपकी बुक में आंसर ऐसा दे रखा होगा। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है इसी को, 7 मल्टीपल 2.732, इसको आप मल्टीपल कर देना, ठीक है, आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। देखो करते हैं, इसको करेंगे 14, 4 हो गया 1, 21 और 22 फिर 2 हो गया, 49 51 5 हो गया, 14 5 19। एक ये आपकी एग्जैक्ट हाइट आ जाएगी भाई, टोटल यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड कर ली टोटल, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज कंफर्म कीजिए, जिससे कि हम कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि इसका एक रीजन है। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है। पहले तो देखो कॉन्सेप्ट की मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली थी, एंगल ऑफ एलिवेशन बताया, डिप्रेशन बताया। मैं हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू, बस तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं कि मेरा शुरू से रहता है कि एक्सरसाइज में से जो अच्छे अच्छे सारे मैं बता दूं फिर बच्चे से करवाऊं, लेकिन है इसका रीजन भी ये है कि फर्स्ट व्यू मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वो चल रहा है कोरोना वोरोना, और ऊपर से स्कूल भी थोड़े से ऐसे ही हैं, टीचर आपको पता नहीं बता रहे नहीं बता रहे, वही बता रहे होंगे। लेकिन मैं आपको क्लास में एक्सरसाइज करवाने के बाद एक क्लास लूंगा, फिर मैं आपको इनके व्यू बताऊंगा, व्यू एकदम डायरेक्ट हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, मतलब एज्यूमिंग करके, और वो आंसर गलत नहीं होंगे। यहाँ तक ठीक है भाई। अब यहाँ से जल्दी से टाइप कर दो, एक काम करो अपना हाथ हिला दो ऐसे करके, रेज योर हैंड, मैसेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ आ गया, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छे से पढ़ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कह रहा है कि एक बंदे ने ऑब्जर्व किया, ऊपर खड़ा है टॉप पर, 75 मीटर हाइट है। सपोज करो मैं पहले टॉप बनाऊं, मैं पहले ऐसे बनाऊंगा इस बार, जिससे कि थोड़ा व्यू अच्छा दिखे, ऐसे करके, ठीक है जी। वो यहाँ बंदा कोई है, ये आपका ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व मतलब देख रहा है ऊपर से, ठीक है। लाइट हाउस है कोई, लाइट हाउस है, वो देख रहा है नीचे 2 शिप चल रहे हैं। लाइट हाउस से फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है। पहले तो आपका ऐसे है, ठीक है,
फिर आपका एक एंगल ऐसे है। पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कह रहा है शिप का 30 है। देखो यहां से एंगल हो गया 30 डिग्री। मैं इसको हटाता हूँ, दूसरे बार करके यूज करते हैं, वो थोड़ा लिखने में इजी रहता है। देखो भाई, ये आपका 30 हो गया। आपने वो तो पढ़ा होगा ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे करके, ये 30 है तो इसके अपोजिट में यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल होगा। उसके बाद ये ऐसे बन रहा है तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ऐसे ऊपर से देख रहा है, एग्जैक्टली बिहाइंड, एग्जैक्टली इसके पीछे है। अब देखो, ये आपका है ए, ये आपका है, किसी ने कुछ लिखा है क्या? अभी देखते हैं, एक मिनट रुको। बी हो जाएगा, ये आपका सी हो गया और ये डी हो गया। इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। अब देखो भाई, ये हाइट तो हमें दे रखे 75 बोल रहा है वो, इतने ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ और ये निकालना है। आपके पास दो चॉइस है, या तो इसे एक्स वाई रख दो या ए बी सी डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, आप इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। जैसे मैंने सी डी को डिनोट किया एक्स से, इसको किया वाई से, आप ये भी लिख दोगे ना, सी डी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखो, अब वही जो आप लिखते हैं, आपको इन दोनों इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये दो जहाज चल रहे हैं एक दूसरे, देखो ऐसे करके कोई जहाज है, ऐसे ऐसे करके एंगल एक कितने का बन रहा है, एक कितने का बन रहा है, तो इनके बीच का ना डिस्टेंस कवर करना आपको। डिस्टेंस निकालना कितने एग्जैक्ट पीछे चल रहे हो एक दूसरे के। ठीक है भाई, एक दूसरे के पीछे कितने चल रहे हैं वो निकालने के लिए बोल रहा है हमसे। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब मैं लिखता हूँ पहले एंगल ए डी बी। ए, ये रहा बी और ये रहा डी, कितना डिग्री का एंगल है? 30 का। उसके बाद एंगल लिख रहा हूं मैं ए सी बी, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। 30 का कहाँ है यार, 30 डिग्री का बनना है ना। अच्छा, कोई मुझे मैसेज करके बोल भी रहा होगा शायद। 45 होगा ना तो। दो ही तो एंगल बनने हैं, सही है। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं ट्रायंगल जो हमें सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बी सी। यहाँ लिखेंगे 10 45। ए बी कितना हाइट दे रखी है, यहाँ लिखेंगे 75। ये आपको वाई सपोज किया है, लिखो वाई, ये आपका 1, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 75। ठीक है जी, ये आपका इजीली हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट एंगल है ए बी डी, परपेंडिकुलर सेम है ए बी, यहाँ लिखोगे आप ए बी परपेंडिकुलर, बी यहाँ पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा आएगा आपका। तो आप इसके नीचे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 30 डिग्री। ये आपका 75 है, वाई आपका आ चुका है, वाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पर। ये कितना होता है √3। इसको क्रॉस कर दो ऐसे ऐसे करके, ये आपका हो जाएगा 75 √3, ये आपका x प्लस 75। ठीक है जी, इस x को एज इट इज लिखो आप। यहाँ लिखोगे 75 √3, ये दिखाई दे रहा है, ये आपका अपनी जगह लिखा है। ये जो लिखा हुआ ना 75, ये इक्वल टू के इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा ये। अब आप इसको कॉमन लिख सकते हो ऐसे करके, जैसे आप अभी तक करते हुए आए हो, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो पता तो है ही आपको तरीका कि उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। अब ये मत बोलना है कि भैया वाई क्या है, वाई तो आ चुका है ये रहा 75, लेकिन के बीच का पूछ रहे हो। तो यहाँ लिखेंगे हम 75 1732 -1, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा
75 को मल्टीपल कर लेना 0.732 से, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी मेरी, आई होप। हम ये मान के चल रहे हैं, ये नहीं कि मेरी बातें भी सुनो भाई, मल्टीपल भी करना साथ साथ, ये नहीं कि सारा आपको मल्टीपल भी हम ही करके दें। ठीक है, इतना डिस्टेंस। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आई क्वेश्चन भाई? ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? रेज योर हैंड, हैंड से दिखाओ हमें कि आपको कितना समझ आया। अच्छा, सबने कर दिया। देखो भाई, आज हमने 13 किए, इसके 3 क्वेश्चन और रह जाएंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं करवा तो पूरे देते, लेकिन नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा ना, तो उसके बीच में थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि लोडिंग होती है काफी चीजों की, इसलिए। ठीक है सर, और आप सबका होमवर्क यही है, मैंने 13 तक करवा दिए क्वेश्चन। 9 पॉइंट आपको इस टाइम पर प्रैक्टिस मस्ट है। 9 चैप्टर करो और 13 चैप्टर करो, जिससे कि मैं आपका पीडीएफ बना रहा हूँ। पीडीएफ बनाने के बाद आपका ऑनलाइन वर्जन का टेस्ट चलेगा, या तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, फिर आप मुझे बताओगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आज, जो आपके पास अगर मैंने कल क्लास नहीं ली तो समझ जाना आपको पीडीएफ सॉल्व करनी है। अगर लेता हूँ भाई, ध्यान रखना, अभी तक हमने चैप्टर कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रो में। ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। देखो, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी करो, जिससे कि मैं आपको सेकंड वर्जन दिखाऊं, इसका मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। देखो, मैंने आपको बताया टर्म 2 के लिए पहला चैप्टर मैंने कराया 5, सॉरी CH पहला मैंने करवाया 14, 5, 5 के बाद मैंने 9 बताया, सॉरी 13 भी तो बताया, 13, उसके बाद मैंने बताया 9। ये 4 चैप्टर हो चुके हैं आपके, मतलब थोड़ा सा रह गया। रिमेनिंग आपके चैप्टर हैं 4, ये और एक 10। यही है ना भाई, 3 चैप्टर है। कोशिश करेंगे इस मंथ में ये इसको निपटाएं। ये आपने पहले करा है, कंस्ट्रक्शन तो मैं खुद बताऊंगा कॉपी में हर किसी को हाथ से, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ऑनलाइन में वो आपको हैंड से बताना पड़ेगा। तो इनका आपको क्या करना है, आज आपको अभी के लिए सिर्फ ये 2 इजी हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये आपका इजी टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है थोड़ा हार्ड, टफ। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इन 2 की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, मोर। उसके बाद ये आ जाएगा, ये तो इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें आपको इतने क्वेश्चन करने हैं कि आपको फॉर्मूला अपना आप रट जाए। दूसरा ये, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे डायग्राम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताना, फिर मैं और भी इसका भी सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है भाई, ओके बाय बाय, ओके बाय, सी यू।